एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेचुरल। तो इतनी गर्मियों में आप सभी का क्या हाल चाल। मेरे यहाँ पर तो तापमान 42 डिग्री से ऊपर है और इतनी गर्मियों में गुलाब जैसे पौधों की हाल बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि गुलाब को ठंडी जगह पसंद होती है। लीफ बार्निंग, फिर बहुत सारे लोग तो जो नर्सरी से विंटर्स में नई गुलाब की चारे लाई है वो तो इतनी गर्मी में मर भी जाता है। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको गर्मियों में गुलाब में एक बहुत ही आसान बट इम्पोर्टेंट काम करना है, वो है मल्चिंग। और आज की वीडियो इसी विषय पर है। मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि कैसे मल्चिंग करनी है, क्यों मल्चिंग करनी है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखनी है जब मल्चिंग रहती है गुलाब में, कब तक मल्चिंग रहेगी, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो मल्चिंग है क्या चीज? मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर हमें गमले की जो मिट्टी है उसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देना होता है, ताकि जो डायरेक्ट सनलाइट वो मिट्टी पर पड़ रही है इस गर्मी में और मिट्टी को इतनी ज्यादा हीट अप कर रही है वो ना हो। मिट्टी, नीचे की मिट्टी ठंडी रहे और ऊपर की लेयर उस सूरज की ताप को एब्जॉर्ब करे। इसीलिए मल्चिंग प्रोसेस हम करते हैं। मल्चिंग प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी चीजों से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ वुडन चिप्स का। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे सही पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा भी आप वर्मी कंपोस्ट, स्ट्रॉ या फिर ऐसे जो सूखे पत्तियां होती है उससे भी आप ये मल्चिंग प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि बीच बीच में अगर एक दो बार बारिश हो जाए तो उसके बाद उसमें से फंगस लग जाती है, क्योंकि वो ओपन एरिया पर है ना, वो तो कंपोस्ट नहीं हो पा रही है मिट्टी में जाकर। तो वर्मी कंपोस्ट ऐसा खाद इस ओके, पर मल्चिंग के लिए मैं ये नहीं यूज करती हूँ। मैं इस वुडन चिप्स को ही पिछले 3-4 सालों से अपने मल्चिंग प्रोसेस में यूज कर रही हूँ और ये मेरे लिए बहुत अच्छा। तो मल्चिंग करने से पहले आपको मिट्टी को अच्छे से साफ कर लेनी है। अगर ऐसे बिन बुलाए मेहमान आपकी गमले पर है तो उसको तभी उखाड़ के फेंक दीजिए। अच्छे से मिट्टी को गुड़ाई कर लीजिए, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे करके ये जो आपके पास जो भी मल्चिंग मीडियम है उससे अच्छे से उस लेयर अप करते जाइए। और लेयर अप मोटी होनी चाहिए। तो अगर आप कम लेयर यूज कर रहे हो तो पानी से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, फिर एक तरफ मिट्टी दिखने लगेगी और एक तरफ सारी वो मेरी वुडन चिप्स एक जम जाएगा। तो थोड़ा सा मोटा लेयर क्रिएट कीजिए और अच्छे से क्रिएट करने के बाद आपको इसमें करनी है वाटरिंग। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हमारी गमले की मिट्टी के ऊपर एक मल्चिंग मीडियम रहती है तो हमें ना मिट्टी डायरेक्टली नहीं दिखती है। तो हम क्या करते हैं, वाटरिंग करते जाते हैं, इसीलिए कभी कभी ओवर वाटरिंग भी हो जाती है। तो ये एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी ना आप थोड़ा सा ऐसे मल्चिंग मीडियम को हटाकर अपनी मिट्टी को भी देख लीजिए। अगर मिट्टी गीली है तो उसमें तभी वाटरिंग मत करना, क्योंकि आपको पता है कि ओवर वाटरिंग से गुलाब में फंगस डिजीज बहुत ही जल्दी लग सकती है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये मल्चिंग मीडिया हमेशा नहीं रहेगी। बरसात आते ही आपको ये मल्चिंग मीडिया हटा देनी है, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये कुछ तो ऐसे मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन ऊपर की बाकी जो पोर्शन होगा वो आपको हटा देनी है। नहीं तो ओवर वाटरिंग की वजह से या फिर ये पच जाने की वजह से यहाँ पर फंगस लग सकती है। तो इसीलिए बरसात आती है आपको इसको हटा देना चाहिए। तो ये मल्चिंग मीडिया अब आपके सारे गुलाब के पौधे को प्रोटेक्ट करेगा इस समर हीट वेव से। और सिर्फ गुलाब के पौधों में नहीं, अगर आपकी टेरेस गार्डन पर जितने भी सारे परमानेंट पौधे हैं उन सब में आप मल्चिंग कर दीजिए, क्योंकि बुगेनविलिया की जैसे स्ट्रेस सहन करने वाली पौधा भी इस हीट वेव में टेरेस में रहने की वजह से कभी कभी गर्मी से अफेक्टेड हो जाती है। तो इसीलिए सारे परमानेंट पौधों में आप मल्चिंग कीजिए और अपनी सारे पौधे को गर्मी से बचाइए। तो आज की वीडियो बस इतने तक ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है। ऐसे और समर सीरीज की वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं एक अगली वीडियो पर।